व्यवस्थापक मैं आप सभी का बिल्कुल आज जो चौबे ने बोला है कि दिल और दिमाग से इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। और आज का बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। और हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं और 21वीं सदी में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत कुछ बदल चुका है। जब से पेंडेमिक सिचुएशन आई थी 2019-20 से, मार्च के बाद से तो पूरा दुनिया बदलती चली जा रही है। और उसी बदलाव में एक बदलाव और जरूरी है, वो आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। और वो बदलाव है कि हमें 21वीं सदी में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए अमृत तुल्य काम करे। है नहीं, पहले लोग बोलते थे ना कि अब अमृत पी लो तो अमर हो जाओगे, फिर कुछ भी नहीं होगा। तो सेम आज वही बातचीत होने वाली है कि आज मैं आपको ऐसे अमृत के बारे में बताने वाला हूँ उस ऐसे अमृत के बारे में बताने वाला हूँ कि जिसमें आपको एकदम आप दुरुस्त, तंदुरुस्त और आप हेल्दी रहेंगे। एक बात बार बार बोलते हैं हम लोग, एक तो होती है हेल्थ की बात होती है और एक होती है संपूर्ण हेल्थ की बात होती है। तो आज मैं दोनों चीजों के ऊपर फोकस करूंगा। तो आज जो बातचीत होने वाली है, आज 21वीं सदी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और उसी के ऊपर बात करें तो 21वीं सदी का जो अमृत है वो एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है ओमेगा 3 फैटी एसिड, है ना। और ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है वो प्रोडक्ट है हम सबके लिए क्यों जरूरी है, ये हमें क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्यों जरूरी है। तो हम बात करते हैं हमारे शरीर की जो संरचना है, हमारे शरीर की जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन की मैं बात करूंगा। और जो फाउंडेशन है वो बताती है कि हमारे बॉडी के लिए ये प्रोडक्ट, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी फाउंडेशन है, हमारी नींव है। यदि नींव मजबूत है दोस्त, तो मकान कभी भी गिरेगा नहीं, मकान कभी भी ढहेगा नहीं, मकान कभी भी जर्जर अवस्था में नहीं जाएगा। आपके शरीर की नींव मजबूत है तो आपको मकान ढहेगा नहीं, आपका कोई बाल बांका नहीं पर कर पाएगा कोई बीमारी। और उसके लिए 4-5 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पानी। और WHO बोलता है कि हमें रोज 8 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए जब हमें प्यास न लगी हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रमुख घटक है हमारी बॉडी का, वो है प्रोटीन। और प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए वो काम करता है जो काम ईंटें मकान को बनाने में करती हैं। कहने का मतलब है कि ईंटों का जो महत्व हमारे मकान को बनाने में होता है, वही प्रोटीन का महत्व हमारे शरीर में है। माने शरीर में प्रोटीन को शरीर का बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। और जितने किलो आपका बॉडी वेट है उतने ग्राम प्रोटीन आपको डेली लेना चाहिए। फिर तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट घटक है वो है फैट, वसा। हमें जाने अनजाने में लोगों ने दिमाग में ये कह दिया है कि फैट खाने से आप शरीर को नुकसान करता है। वो लोग भी सही है, लेकिन वो पूर्णता सही नहीं है। वो एक कहावत है कि अर्ध ज्ञान, और जो अर्ध ज्ञानी तो बहुत खतरनाक होता है। तो या तो पूरा ज्ञान लो या आधा ज्ञान ही होना चाहिए। तो आपको जो ज्ञान है वो आधा ही है। फैट के बारे में आज चर्चा करेंगे, वो फैट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण हमारी बॉडी के लिए, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। चौथा घटक जो है वो विटामिन और मिनरल हमारी बॉडी के लिए। जो बुढ़ापे नामक बीमारी है उससे यदि आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो 13 विटामिन और 11 मिनरल आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अति आवश्यक है। एसेंशियल विटामिन और मिनरल होते ही है। 1% कार्बोहाइड्रेट होता है। और हमारी बॉडी में जो जितना कम से कम लोगे उतने लॉन्ग लास्टिंग रहोगे, उतने ज्यादा आप उन्नति करोगे, आपकी शरीर उतना स्वस्थ रहेगा और आप जल्दी बुढ़ापे के नजदीक नहीं पहुंच पाएंगे यदि आप कार्बोहाइड्रेट को कम से कम लेते हैं। तो ये हमारे बॉडी की फाउंडेशन, ये हमारी बॉडी की नींव है। इसमें जो सबसे प्रमुख पिलर है वो है फैट, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो उस फैट का नाम है, मैंने अभी बताया था, ओमेगा 3 फैटी एसिड। जिसके बारे में उसका महत्व, हमारी बॉडी में फैट का महत्व क्यों, ये हम क्यों ये सब बातें कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण क्यों है, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि महत्वपूर्ण क्यों है। और फिर उसके ऊपर आगे की चर्चा करेंगे कि फैट क्या होता है, कैसे लिया जाता है, किन के लिए क्या क्या जरूरी है। तो इसका जो महत्व है, फैट हमारी बॉडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे शरीर में ताकत कितनी है। तो हमारे शरीर को दैनिक कार्यों के लिए जो ताकत की आवश्यकता होती है, जिसको हम शक्ति और ऊर्जा कहते हैं, वो प्रदान करता है फैट। फैट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो फैट हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है, जो हम खाते हैं उसको पचाने का सही काम, यदि आप फैट लेते हो तो फैट सही काम करता है आपके। हमारे कुछ विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल हो, जो पानी में घुलते हैं, कुछ विटामिन और कुछ फैट सॉल्युबल होते हैं।
उन विटामिनों के लिए फैट का होना हमारी बॉडी में जरूरी है। वो विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इनके अवशोषण के लिए, इनके ऑब्जर्वेशन उसके लिए हमारी बॉडी में फैट होना बहुत जरूरी है। फैट जो है एक कुछ हमारे टिश्यूज होते हैं, उनको एडिपोज टिश्यूज कहते हैं, उनकी कमी को पूरा करते हैं और जो शरीर में इंसुलिन प्रदान करते हैं हमारी बॉडी के लिए। इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलता है तो भी गड़बड़ हो जाती है, तो उसके लिए फैट का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क, जो अभी बता रहे थे कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हमारे शरीर में, एक तो मस्तिष्क, दूसरा हार्ट। तो मस्तिष्क 60% मस्तिष्क फैट से बना होता है और दिमाग के मस्तिष्क के विकास में फैट महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शरीर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनको हम सूजनकारी बीमारियां बोलते हैं, सूजन संबंधी बीमारियां, इन्फ्लेमेटरी जो समस्याएं होती हैं उनको खत्म करता है फैट हमारी बॉडी में। फैट बहुत इंपॉर्टेंट है हड्डियों के लिए, फैट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए, हमारी अच्छी नींद के लिए। कुछ लोगों को आपने बोला हो कि गहरी नींद नहीं आती है, तो उनको कहीं ना कहीं फैट की जरूरत है। फैट बहुत जरूरी होता है अच्छी नींद के लिए, अच्छी स्किन के लिए, हड्डियों के लिए, और हमारे जोड़ों में जो कार्टिलेज होता है उसके मजबूती के लिए फैट का होना बहुत जरूरी होता है। फैट दो प्रकार के होते हैं। अब फैट कौन सा लेना चाहिए, कौन सा लेना नहीं लेना चाहिए, दो प्रकार। एक तो अच्छा फैट होता है, एक बुरा फैट होता है, गुड फैट और बैड फैट। अच्छा फैट और बैड फैट, मतलब केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दूंगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि कौन सा फैट बुरा होता है, कौन सा अच्छा होता है। जो गुड फैट होते हैं वो जमते नहीं है, और बैड फैट होते हैं वो जमने वाले फैट। जो रूम टेम्परेचर पे जो फैट जम जाए उसे बैड फैट कहते हैं हम। और वो फैट, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं कि यदि आप 40 की उम्र के ऊपर हो गए, वैसे तो कभी नहीं लेना चाहिए, लेकिन 40 की उम्र के बाद जमने वाले फैट तो बिल्कुल लेना बंद कर देना चाहिए। उसमें आप सब पता लगा सकते हो कौन कौन से वनस्पति घी आता है, जो जमने वाले फैट हैं वो नहीं लेना चाहिए। तो गुड फैट और बैड फैट की बात कर रहा था। लेकिन कुछ ऐसे फैट हैं, हमने केमिस्ट्री पढ़ी थी और केमिस्ट्री में बताया गया था कि कुछ फैट ऐसे हैं जो हमें बिल्कुल लेना चाहिए, कुछ फैट हमें लिमिटेड माने लिमिट में लेना चाहिए, और कुछ ऐसे फैट होते हैं जो बिल्कुल कभी लेना ही नहीं चाहिए। और उनका नाम है, मैंने 3 प्रकार के फैट हैं। अनसैचुरेटेड फैट, जिसमें पॉली और मोनो दोनों ही आ जाते हैं। केमिस्ट्री नहीं बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा अंदाज लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सैचुरेटेड फैट होते हैं जो हम लोग अधिकतर लेते हैं, जो तेल आते हैं जितने भी। और ट्रांस फैट होते हैं। ट्रांस फैट अधिकतर उन चीजों में जो आपने देखा होगा, इस टाइप की जो बेकरी आइटम बनते हैं वो ट्रांस फैट से बनते हैं। तो बेकरी आइटम जो जैसे ब्रेक समोसा है या इस टाइप की चीजें हैं, ये चीजें जितनी कम से कम लेंगे आपके हार्ट के लिए, आपके शरीर के लिए उतना अच्छा है। तो ये 3 प्रकार के फैट हैं जिनको हमें ध्यान रखना है कि कौन सा लेना है, कौन सा लिमिटेड मात्रा में लेना है, कौन सा बिल्कुल ही नहीं लेना है। अब बात करते हैं गुड फैट की। तो मैंने बैड फैट और गुड फैट की बात की, अब गुड फैट की बात करते हैं। तो गुड फैट भी 2 प्रकार के होते हैं। एक फैट का नाम है ओमेगा 3 फैटी एसिड और दूसरा होता है ओमेगा 6 फैटी एसिड। ये गुड फैट है जिनको हमें लेना है, और ये किन किन चीजों में पाए जाते हैं उनको मैं बताऊंगा आपके लिए। कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, ये भी बात करेंगे। WHO बोलता है कि 1:5 to 10 तक, माने एक भाग ओमेगा 3 ले रहे हैं तो 5 से 10 भाग तक ओमेगा 6 यदि आप लेते हो तो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। बहुत सारी खतरनाक बीमारियां आपके शरीर को छू नहीं पाएंगी। खासतौर पे उन बीमारियों के बारे में चर्चा करूंगा जिनको हम लाइफ स्टाइल डिसीज कहते हैं। वो बीमारियां आपको कभी छू नहीं पाएंगी यदि आपने ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का बैलेंस बना के रखा। अब हम बात करते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो मैंने बोला था कि मोनोसैचुरेटेड एसिड फैट कहलाते हैं, वो कौन कौन सी चीजों में पाए जाते हैं। तो आपने अधिकतर सुना होगा कि एक सलमान फिश आती है, उसमें होता है एलमंड्स, जो अपने बादाम होती है उसमें होता है, अखरोट होते हैं उसमें होता है, फ्लैक्सीड जो अपन अलसी का तेल होता है उसमें होता है, ओलिव ऑयल। इन चीजों में कोई अधिक से अधिक मात्रा में आप लेते हैं तो आपको ओमेगा 3 रिच मात्रा मिलता है। लेकिन जो ओमेगा 6 है, जितने प्रकार के तेल होते हैं खासतौर पे, वो तेल लगभग सभी में ओमेगा 6 अच्छी मात्रा में होता है। जो तेल आप लोग घर में खाते हैं, घी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तेल की बात कर रहा हूं। तो उन तेलों के मैंने लिस्ट दी यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कोई ऐसा पैमाना तो होगा जिसको मैं बोलता हूँ अर्ध ज्ञान और पूरा ज्ञान। यानी कि एक आदमी बोलता है कि प्रोटीन लेने से किडनी खराब हो जाती है, मैंने कि तुम्हें बिल्कुल सही बोल रहा हो, आपको ज्ञान तो है लेकिन अर्ध ज्ञान है। कितना प्रोटीन लेना चाहिए और कहाँ तक आपको बॉडी के लिए प्रोटीन, ऐसे ही फैट कितना लेना चाहिए। हमारे
जो हमारी एक्चुअल रेशियो है वो है 1:1। यदि ओमेगा 6 ले रहा हो एक भाग, तो उतने ही आप ओमेगा 3 ले सकते हो। लेकिन चूंकि इंडियंस हैं हम, और इंडिया में मैंने देखा है कि इंडिया में हम लोगों को कितने ही बोलोगे वैसे तो ओमेगा 3 हमारी डाइट में रहा ही नहीं, क्योंकि अभी मैं जब बताऊंगा आगे जाके, तो हमारी डाइट में ओमेगा 3 नामक चीज तो खत्म हो गई है। वो तो धन्य हो NHI का कि उसने हम लोगों को जागरूक किया, WHO का जागरूक किया कि भाई ये जो बीमारियां फैल रही हैं उसमें आपका ये रेशो बिगड़ रहा है, इसलिए ये बीमारियां फैलती जा रही हैं। तो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशो एक WHO का जो आदर्श रेशो है जिसको हम बोलते हैं, वो है 1:1। जितना आप ओमेगा 6 ले रहा हो उतना ही ओमेगा 3 आपको लेना है, तो आप लॉन्ग लास्टिंग रहोगे, आपको कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी। लेकिन बात हम जब करते हैं कि WHO का रिकमेंडेशन अभी बताया था मैंने कि 1:5 लेते हैं से 10 तक लेते हैं तो आप हेल्दी हैं, और इसके ऊपर जैसे ही आंकड़ा जाता है 1:30 to 70 तो ये अनहेल्दी हो जाता है। और इंडियंस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भारत देश में ये जो निचला वाला जो मैंने बताया 1:30 to 70, ये 1:30 नहीं है, 1:70 से 100 तक पहुंच जाता है। हम ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन हम कचौरी समोसा तेल की पूरी, अभी तो दिवाली आई थी तो दिवाली में तो बिल्कुल सारे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और सबने दबा दबा के सब कुछ खाया है, और अभी खाए चले जा रहे हैं। और आज ही हमारे घर में कुछ मेहमान आए थे तो उनके साथ हमने भी खाया था। तो अब इसको हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे क्या करें, तो हमें कैसे अपनी डाइट से ओमेगा 6 को कट करना है और ओमेगा 3 को अब बढ़ाना। हमारी थाली में से, हमारे भोजन में से, हमारे खान पान में से हमें ओमेगा 6 को कट करना पड़ेगा और ओमेगा 3 की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। उन चीजों पे हमें फोकस करना पड़ेगा जिनमें ओमेगा 3 अधिकतर मात्रा में होता है। और वो चीजें कौन सी हैं, क्या आप उनको ले पा रहे हो, क्या आप अखरोट उतनी मात्रा में ले पाते हो, क्या फ्लैक्सीड ऑयल आप ले पाते हो, क्या उतने अंडे आप ले पाते हो, क्या सालोमन फिश आपको आपके इलाके में उपलब्ध है जो मेडिटेरेनियन सीज में पाई जाती है, ठंडे समुद्रों में पाई जाने वाली मछली की आप खा पाते हो। तो ये चीजें हम देखते हैं, और ये चीजें ना होने के कारण हमें कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। मैं बात कर रहा था कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 को यदि हम समझें तो ये है चीज क्या, कैसे हम ले पाएंगे। तो ओमेगा 3 में 3 प्रकार के, मैं भी आगे जाके बताऊंगा ओमेगा 3 की परिभाषा, कि एक तो ALA होता है जो वेजिटेबल सोर्स से मिलता है। अधिकतर जो लोग बोलते हैं कि मनोज भाई हम तो ओमेगा 3 ले लेते हैं, तो वो सोयाबीन का या रेपसीड फ्लैक्सीड ऑयल ले रहा हो या अखरोट ले रहा हो, आप नो डाउट आप ले रहा हो ओमेगा 3, लेकिन वो वाला ओमेगा 3 नहीं मिल रहा जो आपके लिए जरूरी है। वो कौन सा है? EPA और DHA। EPA और DHA हमेशा नॉन वेजिटेरियन सोर्स से मिलता है। लेकिन जब ओमेगा 6 की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द जितने वेजिटेबल ऑयल होते हैं, चाहे वो सनफ्लावर हो, चाहे रेपसीड, बहुत सारे ऑयल जो आप लेते हैं, चाहे पीनट मूंगफली का तेल हो, चाहे सूरजमुखी का तेल हो, जितने भी आप तेल लेते हैं उनमें ओमेगा 6 आराम से मिल जाता है, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो मैं बात कर रहा था कि ओमेगा 3 फैटी एसिड होता क्या है, उसके बारे में बता रहा था कि ओमेगा 3 फैटी एसिड में 3 प्रकार के फैटी एसिड्स होते हैं। एक तो ALA होता है जो मैंने बताया था कि जो हमेशा वेजिटेरियन सोर्स से पाया जाता है। एक DHA होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। EPA जो एक्सोपेंटोनिक एसिड होता है। ये दोनों प्रकार के जो एसिड हैं ये अधिकतर नॉन वेजिटेरियन सोर्स में पाए जाते हैं, जो हमारे इंडियन लोग अधिकतर नहीं ले पाते हैं। मैं तो ऐसा बोलता हूँ, ये अतिशयोक्ति हो जाएगी कि 90% इंडियंस इन दोनों को नहीं ले पाते हैं। कई लोग मेरे से बोलते हैं कि खाने के बाद भैया हम तो भुनी हुई अलसी रखी है वो हम खा लेते हैं तो हमें तो मिल जाता है। कई लोग बोलते हैं हम ये कर लेते हैं। तो नो डाउट आप ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ALA मिल रहा है आपके लिए, DHA और EPA नहीं मिलता है। ये बहुत रेयर सोर्स में मिल पाता है। अब बात करते हैं कि EPA का काम क्या है। तो EPA जो होता है ये हमारे हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने देखा होगा कि हमारे खून में एक पतला सा द्रव्य होता है जिसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, और वो ट्राइग्लिसराइड होना, वो चिपचिपा एक पदार्थ होता है जो होना बहुत जरूरी है। और वो यदि नहीं रहे तो हमारा खून उतने अच्छे से रन नहीं कर पाता है। लेकिन वही ट्राइग्लिसराइड जब लिपिड्स प्रोफाइल बिगड़ जाती है तो वही ट्राइग्लिसराइड हमारे आर्टरीज में चिपकने लग जाता है और वो क्लॉटिंग चालू हो जाती है। वहां पे हमारे बाईपास करवाना पड़ता है, हमारे वहां से ब्लॉक्स हो जाते हैं और आप डॉक्टर बोलता है कि आपका 65% ब्लॉकेज हो गए हैं, 45% हो गया, 50% हो गया, कई लोगों को तो 70% तक हो जाते हैं। तो ये क्या करता है EPA,
ट्राइग्लिसराइड को रेगुलेट करता रहता है। दूसरा जो DHA है, ये होता है हमारे ब्रेन के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे खासतौर पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मजबूती प्रदान करने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और ये हमारे लिए हमारी IQ को, हमारे मस्तिष्क में, हमारे जो प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं, उसके लिए मजबूती प्रदान करता है DHA। तो ये EPA और DHA बहुत कम सोर्स में मिल पाते हैं। जो हम खाना खाते हैं उसमें ये दोनों चीजें होती हैं, अधिकतर हम जो लेते हैं वो ALA होता है। बात करते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड की क्यों जरूरत है। मैं इसके बारे में कुछ आपको आंकड़े बता रहा हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ गई है, ये क्यों एक सब्जेक्ट बन गया, इसको अमृत क्यों नाम दे दिया मैंने। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस वक्त इंडिया में कुछ ऐसी बीमारी जिसको हम CVD कहते हैं, कार्डियक वास्कुलर डिसीज होती हैं, ये बीमारियां और बीमारियों के अपेक्षा सबसे घातक बीमारी बनती जा रही है। पिछले कुछ दशकों में देखा गया है कि हृदय रोग की दर हमारी इंडिया में पहले सिर्फ 4% थी, आज वो बढ़ के 15% से भी ज्यादा हो चुकी है। माने आप कल्पना करिए कि 100 में से 15 लोगों को तो ये होना ही होना है, गारंटी है। ये आंकड़े हैं, बहुत पुराने आंकड़े बता रहा हूँ। जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया था, सन 2010 में बताया था कि दुनिया में जितने हृदय रोगी हैं, जितने हार्ट के पेशेंट हैं, उनमें 70% रोगी भारत के होते हैं, इंडियंस होते हैं। पूरी वर्ल्ड में यदि 100 लोग ही हैं तो उनमें से 70 भारतीय हैं। ये बड़ी दुख की बात है, गर्व की बात नहीं है। और भारत में ये बताया गया था कि जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज से जुड़ी लगभग 50% मौतें ऐसी होती हैं, जो मौतें होती हैं वो 60 वर्ष से कम आयु के लोगों की मौतें होती हैं। आप कल्पना करिए कि वो उम्र होती है ये जब उसकी गृहस्थी एकदम कच्ची होती है, और हम बड़े पछताते हैं कि बताओ यार उसके परिवार का क्या होगा, ये तो बड़ी कम उम्र में चला गया। लेकिन यही कई आंकड़े जब विदेशों में देखते हैं, पश्चिमी देश यूरोप में देखते हैं, तो ये आंकड़ा सिर्फ 22% है, जबकि इंडिया बहुत स्वस्थ देश माना जाता था इसके पहले, और ये बीमारी मानी जाती थी कि ये बड़े आदमियों की बीमारी है, इंडिया तो क्या, कहां से हार्ट अटैक आएगा, ठीक है ना। लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि इस वक्त हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की सख्त जरूरत है, जो हमारे लिए ऐसी बीमारियां, आपको मैं बीमारियों के नाम ले देता हूँ, कभी कभी हमें समझ में नहीं आती है, जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना है नहीं, आपका हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, आपका लिपिड प्रोफाइल बिगड़ जाना है, आपके कार्टिलेज का खत्म हो जाना है, आपके ऐसी बहुत सारी बीमारियां, आपको डायबिटीज का होना, ये सारी बीमारियां इसी के तारतम्य में आती हैं, जिनके कारण ये मौतें होती है। तो बात कर रहा था मैं, तो फिर फैटी एसिड के फायदे क्या हैं, मैं आपको फैटी एसिड के फायदे बताता हूँ कि ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, इसके क्या क्या फायदे हैं। ये सबसे प्रमुख फायदा है इसका है कि आपके लिए ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपकी गर्भावस्था में जो शिशु होते हैं उनके मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदय संबंधी रोगों, जो हमारे लिपिड प्रोफाइल बिगड़ गया है, जो हमारे, जो मैंने बताया था आर्टरीज में ब्लॉकेज आने लग गए हैं, हृदय संबंधी रोगों में ये बहुत अच्छा काम करता है। ये उन लोगों के लिए जिनके शरीर में मोटापे की, वेट गेन करने की बीमारी है, जो लोग बोलते हैं कि भैया हम कुछ भी खाते हैं हमें बहुत जल्दी लगता है, यानी हम थोड़ी सी मिठाई खा लें, हम 2 दिन अच्छे से खाना खा लें तो हमारा 2 किलो वेट बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो उनकी बॉडी मोटापा गेन करती है, उनके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। आंखों के लिए बहुत लाभदायक है। आपके आंखों के लिए मैं बता दूं कि यदि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हैं तो आपकी आंखों के लिए, आपके बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है ये उन मरीजों के लिए जिनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ऑटो इम्यून रोगों में राहत प्रदान देता है। ये ऑटो इम्यून जो रोग होते हैं, डॉक्टर साहब बताएंगे आपके लिए कैसे कैसे करता है। मानसिक रोगों में बहुत फायदेमंद है, इसमें DHA होता है दोस्त। और मैंने देखा है कि जो लोग भुलक्कड़ टाइप के हो जाते हैं, जो छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाते हैं, जो बहुत जल्दी बहुत अधिक सोच लेते हैं, माने इतना सोच लेते हैं कि ये ओमेगा 3 खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा सोच विचार कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है। कैंसर को रोकने में ये बहुत असरकारक है। मैं आपको बहुत सारे पेपरों की कटिंग, बहुत सारे मीडिया के आप देख सकते हैं, और आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि कैंसर को रोकने के लिए ओमेगा 3 का क्या रोल है। उस पर डालेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे। खासतौर पे स्तन, महिलाओं के लिए जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, और पुरुषों में जो प्रोस्टेट के लिए कैंसर की जो ग्लैंड्स बनते हैं, उनको रोकने में ये बहुत कारगर भूमिका निभाता है यदि आप ये लेते हैं। अस्थमा के मरीजों के लिए अभी ठंड आने वाली है,
और उन मरीजों के लिए जिनको अस्थमा का अटैक आता है उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। लीवर में जो फैटी लीवर हो जाता है, आपने सुना होगा कई लोगों से भी हमारा फैटी लीवर हो गया है, तो लीवर के फैट को कम करने में ये बहुत अच्छी भूमिका अदा करता है। हड्डियों के लिए, जोड़ों में मजबूती, आपने देखा हो जिनके कार्टिलेज खत्म हो जाते हैं उनके लिए बहुत बहुत ब्रह्मबाण काम करता है। अवसाद, जो लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, जो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं, मैंने बताया था उनके लिए ओमेगा 3 अमृत तुल्य काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करता है हमारी बॉडी में, बॉडी की इम्यूनिटी को मजबूती प्रदान करता है। तो फैटी एसिड क्यों लेना चाहिए, हमें क्या फायदे हैं, मैंने आपके लिए बताया कि कम से कम 15 फायदे हैं। माने एक अनार और माने वो बोलते हैं एक दाने में आपको 15 फायदे मिल सकते हैं। ये आपके लिए मैंने बताया आपके लिए, खास तौर पे महिलाओं के लिए आज जो मैं बात करने वाला हूं कि महिलाओं के लिए ओमेगा 3 क्यों लेना चाहिए। और मैंने अभी एक किताब में पढ़ा था कि महिलाओं का अमृत ओमेगा 3 फैटी एसिड, माने महिलाओं को बहुत जरूरी है ये फैटी एसिड क्यों लेना चाहिए, क्या क्या फायदे होते हैं। मैंने कुछ पेपर पढ़े थे, उनकी मैंने कुछ कटिंग लगा रखी है कि स्त्री स्वास्थ्य का अमृत ओमेगा 3। मैंने देखा है कि महिलाओं में अधिकतर एक चिंता रहती है कि कहीं हम मोटे नहीं हो जाए, तो वो फैट खाना बंद ही कर देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं और बता रहा हूँ कि ओमेगा 3 से मेमोरी बढ़ती है, सेहतमंद जिंदगी कुंजी है ओमेगा 3। ये हिंदुस्तान टाइम्स पेपर में एक पूरा लेख आया था मेरे पास, कटिंग मैं आपको भेज सकता हूँ। तो आप ये ओमेगा 3 लेने से क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा होता है महिलाओं के लिए, जो उनको पीरियड रहता है, मासिक जो दर्द होता है उसमें आराम देता है। मैंने बताया था कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए, रोकथाम के लिए जो होता है उसके लिए बहुत अच्छा है। जो पॉलिस्टिक और ओवरी इनफर्टिलिटी के लिए, जो जो गर्भधारण नहीं कर पाते हैं उसके लिए, जो गर्भकाल में बच्चे होते हैं उनके दिमागी विकास के लिए महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को ये लेना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। समय से पहले जन्म को रोकने में, जो आपने देखा होगा कि जो बच्चे हो जाते हैं उनके लिए, ऑस्टियोपोरोसिस जो अधिकतर हो जाता है महिलाओं में, अधिकतर होता है 35 के बाद, हड्डियां कमजोर होना चालू हो जाती हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी नहीं होती। दिमागी उलझनों को ठीक करने के लिए, कई महिलाएं बहुत दिमागी उलझन में रहती है, और आपने देखा होगा खासतौर पे वो महिलाएं जो लगभग 40 के नियर अबाउट होती हैं और 50 के नजदीक होती हैं, उनको दिमागी उलझन है, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हार्मोनल मूड स्विंग जो होता है उसमें ओमेगा 3 और उनके लिए जो लोग माने जो प्रजनन निवृत्ति के बाद जो बीमारियां अधिकतर होती हैं, मोटापा, ये सर्कल बढ़ जाना, कमर के पास का सर्कल बढ़ जाना, इन सब चीजों में महिलाओं के लिए अमृत तुल्य काम करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। मैं बता रहा था कि यदि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड जो डाइट में लेना चाहिए, वो जो डाइट बताया गया WHO के द्वारा रिकमेंडेड जो डाइट है वो है करीब करीब 1600 मिलीग्राम ओमेगा 3 हमें डेली नीड है, हमें जरूरत है, जो हमें लेना चाहिए। और इतना लेने के लिए मैंने इसमें बता रखा कि आपको इतनी चीजें, या तो 100 अंडे खा लो, या फिर जो अपने खजूर आते हैं वो 98 खजूर गिन के खा लो, या जो अपना धनिया आती है खड़ी वाली वो खा लो, या आप मिल्क 31 गिलास, या बाजरा लो आप 57। मैंने ये सब चीजें आप नहीं ले सकते हो, इतना सारा कभी भी आप लेने की कोशिश नहीं करोगे। और आज मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ एक ओमेगा 3 है जिसका नाम है ओमेगा 3 कॉम्प्लेक्स, और वो है हमारा सलोमन ओमेगा 3 के नाम से न्यूट्राइट का ब्रांड है, जिसको आप यदि लेते हैं उसमें आपको EPA 180 मिलीग्राम मिलता है और 120 मिलीग्राम DHA प्रत्येक सॉफ्ट जेल में सलमन ओमेगा कॉम्प्लेक्स में होता है, जो आपकी बॉडी के लिए दिन में आप 2 से 3 बार ले सकते हैं। और इसको यदि 2 से 3 बार लेते हैं तो आपकी वो रिक्वायरमेंट जो थी वो फुलफिल हो जाती है। मैं एक बार फिर बताऊंगा कि ओमेगा 3 के बेनिफिट्स क्या हैं। आपको जो नॉर्मल, जो आपकी हार्ट हेल्थ रहती है उसमें आपको सपोर्ट करता है, आपके हृदय को मजबूती प्रदान करने में सपोर्ट करता है, आपके ट्राइग्लिसराइड को रेगुलेट करता है। मैंने देखा है कि आपके नॉर्मल जो फंक्शन होते हैं हार्ट के उनको मेंटेन करता है। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये हमारे कार्डियक वास्कुलर डिसीज की रिस्क को कम करता है, ये मेंटेन करता है हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लिए, जो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जमना चालू हो जाता है उसके लिए मेंटेन करता है, हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत मजबूती प्रदान करता है, हमारे विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे जॉइंट जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो हमारे कार्टिलेज होता है उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन लोगों के लिए ओमेगा 3 बहुत आवश्यक है जो जंक फूड लेते हैं, और अभी जो ले रहे हैं उनके लिए, जिनके बैलेंस बिगड़ चुका है ओमेगा 3 ओमेगा 6 पे, उनके लिए ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों मैंने फिर बताया आपके लिए
कि ओमेगा 3 आपके नर्वस सिस्टम को, बहुत सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मजबूती प्रदान करता है, हार्ट हेल्थ के लिए है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मजबूती प्रदान करता है, आपके जो सूजनकारी बीमारियां रहती हैं जिनको हम इन्फ्लेमेटरी, उनको रिड्यूस करता है, जिनके लिए अंदर कोई ऐसी बीमारी पनप रही है। और ओमेगा 3 जो है ऑटो इम्यून डिसीज जो होती हैं उनमें बहुत बहुत काम करता है। तो थैंक यू दोस्तों, आप हमेशा निरोग रहें, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों ओमेगा 3 लीजिएगा। इस वक्त पे ओमेगा 3 में जबरदस्त ऑफर चल रहा है, और ये ऑफर जो चल रहा है, ये ऑफर आज जिस व्यक्ति ने आपको लिंक भेजी है वो बताएगा कि आप कैसे ले सकते हैं। इसके बाद मैं इन्वाइट करूंगा हमारे